हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। आइए इसको हम लोग समझते हैं इमेज के थ्रू। जैव प्रक्रम किसको बोलेंगे? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का क्या होता है? सजीवों का अनुरक्षण होता है, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। पोषण क्या है? तो पोषण वह विधि है, चाहे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव जो है पोषक तत्व के ग्रहण करके, किसका ग्रहण करके? पोषक तत्व के ग्रहण करके, जीव जो है पोषक तत्व के ग्रहण करके उनका प्रयोग करते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे? पोषण। अगर पूछे कि पोषण क्या है, तो पोषण वह क्रिया है, चाहे वह विधि है जिनमें जीव जो है पोषक तत्व के ग्रहण करके, किसका ग्रहण करके? पोषक तत्व के ग्रहण करके उनका प्रयोग करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं पोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषक तत्व क्या होता है? तो पोषक तत्व जो होता है 6 प्रकार के होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैं यहाँ पे इमेज में समझिए, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा? जैसे आलू है, तो आलू में क्या पाया जाता है? आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। पाव रोटी है, ब्रेड है, इस सब में क्या पाया जाएगा? इस सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। फिर चावल है, चावल में क्या पाया जाएगा? रोटी में क्या पाया जाएगा? तो रोटी, चावल, इस सब में क्या पाया जाता है? इस सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। फिर मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है? तो मछली, अंडा, दूध, इस सब में पाया जाता है प्रोटीन। फिर इसके बाद घी हो गया, बटर हो गया, फिर जिससे दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क, डायरी, जो दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है, उस समय क्या पाया जाएगा? उस समय पाया जाता है फैट। यदि फैट की मात्रा यदि ज़्यादा, फैट जो है हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अगर फैट जो है ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, वसा जो है ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, तो क्या होगा? वो बॉडी के लिए हानिकारक है, वजन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वजन बढ़ जाएगा। अब फैट जो है पुरुष में पेट पे दिखाई देगा और महिला पे जो होता है, महिला पर पिट्ठी पे दिखाई देता है, पीठ पे दिखाई देता है। और इसके बाद सेब, अनार, केला, इस सब में क्या पाया जाता है? तो इस सब में विटामिन पाया जाता है। जितना हरा सब्जी है तो उस समय क्या पाया जाएगा? उस सब में विटामिन पाया जाता है। ऐसे कोई भी आदमी अगर बीमार पड़ता है तो हम लोग क्या लेके जाते हैं? तो जब भी बीमार आप व्यक्ति से मिलने जाते हैं, पेशेंट से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, तो क्या लेके जाते हैं? तो उसके लिए फल फ्रूट लेकर जाते हैं। तो फल फ्रूट में क्या पाया जाता है? फल हो गया, सब्जी हो गया, हरा सब्जी हो गया, इस सब में पाया जाता है विटामिन। क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। जैसे साग हो गया, इस सब में क्या पाया जाएगा? विटामिन ही पाया जाता है। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कह रहा है कि पोषण, पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण होता है 2 प्रकार के। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। पोषण कितने प्रकार के? तो पोषण होता है 2 प्रकार के। पहला कौन है? पहला है स्वपोषण, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। फिर दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषण। पोषण कई प्रकार के? तो पोषण 2 प्रकार के। पहला कौन है? पहला है स्वपोषण, दूसरा कौन है? दूसरा है परपोषण। परपोषण किसको, स्वपोषण किसको बोलेंगे? तो स्व मतलब स्वयं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वपोषण। दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषण। जैसे मैं यहाँ पे इमेज में देखिए, पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये अलगी, शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये सब क्या है? ये सब है स्वपोषण, ऑटोट्रॉप्स। दैट प्लांट्स विच मेक देयर ऑन फूड देन दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मतलब ऐसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं स्वपोषण। और स्वपोषण करने वाले जीव को क्या बोलते हैं? तो स्वपोषण करने वाले जीव को बोलते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक। जैसे में पौधा, पेड़ पौधा क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। फिर इसके बाद है परपोषण। परपोषण किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसको क्या बोलते हैं? दूसरों पर निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं परपोषण। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं परपोषण। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है परपोषण। जैसे में गाय, जानवर, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? ये सब है परपोषण। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं परपोषण के प्रकार। तो परपोषण कई प्रकार का होता है? तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला कौन है? पहला है मित्रजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा कौन है? तीसरा है प्राणी संपोषण। पहला कौन है? पहला है परजीवी पोषण, दूसरा कौन है? दूसरा है मित्रजीवी पोषण, दूसरा कौन है? मित्रजीवी पोषण, तीसरा कौन है? प्राणी संपोषण। पहला कौन? पहला मित्रजीवी पोषण, दूसरा कौन? परजीवी पोषण, तीसरा कौन है? तीसरा है प्राणी संपोषण। इसको इंग्लिश से बोलेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे प्राणी संपोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन। आइए इसको इमेज के थ्रू बारी बारी से समझते हैं।
अच्छा, मित्रजीवी पोषण किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े हुए गले हुए चीज़ पर बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मित्रजीवी पोषण। जैसे मशरूम, गोबर छत्ता, इसको क्या बोलते हैं? गोबर छत्ता। ये मशरूम है, इसका सब्जी भी बनाया जाता है। तो ये क्या है? बनाता है सड़ा हुआ गला हुआ चीज़ पर क्या करता है? सड़े हुए गले हुए चीज़ पर अपना भोजन बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं मित्रजीवी पोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े हुए गले हुए चीज़ पर बनाता है उसको क्या बोलेंगे? मित्रजीवी पोषण। जैसे में मशरूम, गोबर छत्ता बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद क्या है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, फंगी, ये सब क्या है? ये सब है मित्रजीवी पोषण। फिर इसके बाद परजीवी पोषण किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर बनाता हो और व्यक्ति को हानि पहुंचाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे हमें ढील क्या करता है? दूसरे आदमी के अंदर रहता है, जैसे दूसरे आदमी के अंदर मूड़ी में रहता है और उसे क्या पहुँचाता है? हानि पहुँचाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परजीवी पोषण। जैसे पेट में जोक होता है, वो भी क्या है? परजीवी पोषण। क्या कि अंदर में है, वो अपना भोजन बना रहा है और दूसरे जीव को क्या कर रहा है? वो हानि पहुंचा रहा है। फिर इसके बाद अठैल जो होता है गाय भैंस के शरीर में हो जाता है, उसको भी क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। तो सब क्या है? सारा है परजीवी पोषण। जैसे में जोक, फीता कृमि, गोल कृमि, ढील, अठैल, यहाँ पे देखिए जोक है, खटमल, ये सब क्या है? ये सब है परजीवी पोषण। दूसरे जीव के अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जिसमें जीव जो है अपना भोजन दूसरे जीव या जंतु में ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। मतलब ठोस या तरल रूप में, जैसे मानव या रोटी खाएगा तो किस रूप में है? रोटी चावल खाएगा तो ठोस रूप में है। अगर पानी पीता है तो कौन सा रूप में? द्रव रूप में है। दूध पीता है तो कौन से रूप में है? द्रव रूप में है। तो क्या है? ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता हो, उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। तो इसमें आ जाएगा मानव, अमीबा, पैरामेसियम, ये सब क्या है? ये सब है प्राणी संपोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, इसमें प्राणी संपोषण में 2 जीव के विशेषता पढ़ना है। एग्जाम में पूछता है क्या क्या? पहला है अमीबा के विशेषता और दूसरा है पैरामेसियम के विशेषता। अमीबा यहाँ पे देखिए, ये है अमीबा, ये है पैरामेसियम, चप्पल के आकार का चित्र जो दिखाई दे रहा है। आइए, अमीबा की विशेषता क्या है? तो अमीबा कौन सा जीव है? तो अमीबा है प्राणी संपोषण। अभी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे अमीबा कौन सा जीव है। अमीबा है प्राणी संपोषण जीव। ये कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, एक सेल से बना होता है। कैसा बना होता है? एक सेल से बना होता है। किससे बना होता है? एक सेल से बना होता है, एक कोशिकीय जीव है। फिर इसका आकार जो होता है क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। टेढ़ा मेढ़ा जैसा मन करेगा तैसा होगा। इसका आकार निश्चित है, तो इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। फिर इसके बाद क्या है? यह अपना भोजन जो है कूटपात के द्वारा ग्रहण करता है, यानी इंग्लिश से बोले तो ये अपना भोजन जो है सूडोपोडिया के द्वारा ग्रहण करता है, कूटपात के द्वारा ग्रहण करता है। इसका आकार जो है किस पर डिपेंड करता है? तो इसका आकार जो है कूटपात पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कूटपात पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद देखिए, इसमें प्रचलन अंग नहीं होता है। इसको चलने के लिए कोई पैर हाथ नहीं होता है इसके पास मूवमेंट करने के लिए कोई पैर हाथ नहीं होता है। इसके पास प्रचलन अंग होवे नहीं करता है, तो ये मूवमेंट नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद भोजन का पाचन इसमें किसके द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन जो ई है यहाँ पे भैकुल, जिसको हिंदी में बोलेंगे रसधानी। तो इसमें भोजन के पाचन किसके द्वारा होता है? रसधानी के द्वारा। ई है इसका केंद्रक जो इसको सारे को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ये पूरे प्रक्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। फिर इसके बाद देखिए, भोजन का पाचन किससे होता है? इसमें रसधानी के द्वारा होता है। ये भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है? क्या खाता है? तब भोजन के रूप में ही खाता है डाई एटम, जो समुद्र में मिलता है। शैवाल, अलगी, ये भी क्या मिलता है? पानी में मिलता है, समुद्र में मिलता है, समुद्र में चाहे नदी में मिलता है। फिर इसमें कै गो चरण होता है? तो इसमें 3 गो चरण होता है। पहले होता है अंतःग्रहण, ये भोजन को अंतःग्रहण करता है। फिर इसमें पाचन होता है। भोजन जो होता है, जैसे भोजन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा? पाचन होगा। तो इसके बाद भोजन को बाहर कर देता है, यानी बहिष्करण कर देता है। इसमें कै गो स्टेज होता है? 3 गो। पहला है अंतःग्रहण, दूसरा क्या है? पाचन, तीसरा क्या है? बहिष्करण। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे पैरामेसियम के बारे में, पैरामेसियम की विशेषताएं। तो पैरामेसियम की क्या विशेषता है? तो पैरामेसियम की विशेषता है कि पहला, ये भी कौन सा जीव है? ये भी प्राणी संपोषी जीव है। कौन सा जीव है? प्राणी संपोषी जीव है। इसका आकार कैसा है? तो पैरामेसियम का आकार जो है एकदम सैंडल की तरह है, चप्पल की तरह है। कैसा है? तो पैरामेसियम का आकार जो होता है चप्पल की तरह होता है। तो इसका क्या आकार क्या होगा? इसका आकार जो है निश्चित है। क्या है इसका आकार? इसका आकार जो है निश्चित है, चप्पल की तरह आकार होता है। और इसके मूड़ी के ऊपर जो है बाल दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया। इस सिलिया के सहायता से क्या करता है? चलता है। सिलिया के सहायता से क्या करता है? गति करता है, मूवमेंट करता है। प्रचलन अंग इसका क्या है? तो प्रचलन अंग इसका है सिलिया। इसमें भोजन करने के लिए क्या होता है? तो इसमें भोजन करने के लिए मुख होता है, जो है मुख के द्वारा भोजन करता है।
आइए अब इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण इसको इंग्लिश में बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस जो है वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा जो है अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपस्थिति में खुद बनाता है। क्या बनाता है? खुद बनाता है। उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। जैसे पौधा जो है अपना भोजन कैसे बनता है? इसको वातावरण से सूर्य के प्रकाश मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। उसी से क्या करता है? फिर जल मिल जाता है और उसी से ये अपना भोजन बना लेता है। यहाँ पे है सूरज, इस सूरज से इसको क्या मिल जाएगा? सनलाइट मिल जाएगा, सूरज के प्रकाश मिल जाएगा। फिर इधर से इसको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। नदी से क्या मिल गया? पानी मिल गया। उस प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? भोजन बनाता है। तो लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा जो है अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में खुद बनाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, इसको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ा? तो इसको भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ा, जल की जरूरत पड़ा, फिर क्लोरोफिल की जरूरत पड़ा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता जो होता है, पेड़ पौधा का पत्ता जो होता है कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, हरे रंग का पिगमेंट है जो पत्ते में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? पत्ता में पाया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के इस समीकरण जो है एग्जाम में पूछता है। ये वातावरण से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और फिर इसके बाद ऑक्सीजन बना देगा और जल का निर्माण कर देगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया क्या हुआ? कंप्लीट होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीर्थ के बारे में। धन्यवाद।